नमस्कार दोस्तों। तो आइए आलोका एजुकेशन चैनल पर आप सबों का स्वागत है। दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे जैन धर्म के बारे में, जो कि परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो इनके प्रमुख तथ्यों के बारे में जानेंगे, तो ध्यान दीजिए। पहला तथ्य आप लोगों के सामने है। तो देखिए दोस्तों, पहला तथ्य है ऋषभ देव, जिन्हें आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता था। ये जैन धर्म के प्रथम संस्थापक थे। जैन धर्म के प्रथम संस्थापक दोस्तों जो है ऋषभ देव आदिनाथ थे, और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। इसके साथ ही 23वें तीर्थंकर की बात करें तो वे पार्श्वनाथ थे। तो जैन धर्म की स्थापना ऋषभ देव ने की थी, लेकिन मुख्य श्रेय वास्तविक श्रेय जो है महावीर स्वामी को जाता है। लेकिन पहले तीर्थंकर ऋषभ देव आदिनाथ थे, जो कि जैन धर्म के संस्थापक थे। तीर्थंकर शब्द किससे संबंधित है? तो तीर्थंकर शब्द जो दोस्तों जो है जैन धर्म से संबंधित। किससे? जैन धर्म से तीर्थंकर शब्द संबंधित है। वहीं बात करें अनेकांतवाद। अनेकांतवाद जैन धर्म का मूल सिद्धांत एवं दर्शन है। अनेकांतवाद क्या है? जैन धर्म का मूल सिद्धांत एवं दर्शन है। प्रश्न उठता है कि जैन धर्म का मूल सिद्धांत एवं दर्शन क्या है? तो अनेकांतवाद है। अनेकांतवाद किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। अनेकांतवाद है क्या? जैन धर्म का मूल सिद्धांत एवं दर्शन है। वहीं आगे बात करें निर्जरा। निर्जरा और संवर के बारे में बात करें तो ध्यान रखिए दोस्तों, निर्जरा जैन धर्म में कर्म परमाणुओं के पूर्ण विनाश को, जैन धर्म में कर्म परमाणुओं के पूर्ण विनाश को सूचित करने वाली अवस्था को निर्जरा कहा जाता है। निर्जरा क्या है? जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म में कर्म परमाणुओं के पूर्ण विनाश को सूचित करने वाली अवस्था को निर्जरा कहा जाता है। वहीं स्वर की बात करें तो जैन धर्म जो है जैन धर्म में स्वर का क्या अभिप्राय है या स्वर है क्या? जीव की ओर नए कर्म का प्रवाह, जीव की ओर नए कर्म का प्रवाह रुक जाना ही स्वर कहलाता है। जीव की ओर नए कर्म का प्रवाह रुक जाना क्या कहलाता है? स्वर कहलाता है। वहीं निर्जरा कर्म परमाणुओं के पूर्ण विनाश को सूचित करने वाली अवस्था को निर्जरा कहा जाता है, तथा जीव की ओर नए कर्म का प्रवाह रुक जाना स्वर कहलाता है। तो ये बात समझ में आ गई। चामुंड राय। चामुंड राय के बारे में बात करते हैं तो ध्यान रखिए दोस्तों, गंग वंश के राजा राजमल चतुर्थ के मंत्री एवं सेनापति। ध्यान रखिए, गंग वंश के राजा राजमल चतुर्थ के मंत्री एवं सेनापति चामुंड राय ने 974 ईस्वी में, कब? 974 ईस्वी में श्रवणबेलगोला के पास, जो कि कर्नाटक में है, एक जीन मूर्ति का निर्माण करवाया था, जो बाहुबली गोमतेश्वर की मूर्ति कहलाती है। क्या कहलाती है? बाहुबली गोमतेश्वर की मूर्ति कहलाती है। यहाँ पर 12 वर्ष के अंतराल पर, कितने? 12 वर्ष के अंतराल पर मनाया जाने वाला उत्सव महामस्तकाभिषेक के नाम से भी जाना जाता है। किसके? महामस्तकाभिषेक के भी नाम से जाना जाता है, जो कि 12 वर्ष के अंतराल पर मनाया जाता है। एक बार पुनः ध्यान दीजिए, गंग वंश के राजा राजमल चतुर्थ के मंत्री एवं सेनापति चामुंड राय, जो कि 974 ईस्वी में कर्नाटक के श्रवणबेलगोला के पास एक जीन मूर्ति का निर्माण करवाया था, जो बाहुबली गोमतेश्वर की मूर्ति कहलाती है। बाहुबली गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण चामुंड राय ने कराया था। कब करवाया था? 974 ईस्वी में करवाया था। यहाँ पर 12 वर्ष के अंतराल पर लगने वाला मेला या उत्सव को महामस्तकाभिषेक के नाम से भी जाना जाता है। अब आगे बात करते हैं त्रिरत्न के बारे में। तो त्रिरत्न सिद्धांत क्या है? त्रिरत्न सिद्धांत दोस्तों जो जैन धर्म से संबंधित है। त्रिरत्न में आते हैं सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण एवं सम्यक ज्ञान। सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण और सम्यक ज्ञान दोस्तों जो
ये जैन धर्म के 3 रत्न हैं, त्रिरत्न सिद्धांत हैं। आजीवक संप्रदाय, मक्खली गोसाल आजीवक धर्म संप्रदाय के संस्थापक माने जाते हैं। यानी मक्खली गोसाल को आजीवक संप्रदाय का संस्थापक माना जाता है। वहीं बात करें अणुव्रत सिद्धांत। अणुव्रत सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म से अणुव्रत सिद्धांत संबंधित है। यापनी क्या है? यापनी किस संप्रदाय से संबंधित है? ये भी जैन धर्म से संबंधित है। किससे? जैन धर्म से संबंधित है। अणुव्रत सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित है और यापनी सिद्धांत संप्रदाय भी किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। अर्धमागधी ध्यान रखिए दोस्तों, अर्धमागधी यानी प्रारंभिक जैन साहित्य अर्धमागधी भाषा में लिखे गए थे। जैन धर्म का प्रारंभिक साहित्य किसमें लिखा गया था? अर्धमागधी भाषा में लिखा गया था। समय शिखर के बारे में चर्चा करें तो पार्श्वनाथ, जो कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे, उन्होंने क्या किया था? समय शिखर यानी पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण समय शिखर जैन सिद्ध क्षेत्र कहलाया। क्या कहलाया? जैन सिद्ध क्षेत्र कहलाया। तो पार्श्वनाथ से संबंधित कौन सा शिखर है? समय शिखर। समय शिखर पार्श्वनाथ से संबंधित है। श्वेतांबर संप्रदाय, जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के पश्चात निर्मित श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक स्थूलभद्र को माना जाता है। किसे? स्थूलभद्र को। स्थूलभद्र ने श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक माने जाते हैं। जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के पश्चात निर्मित श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक स्थूलभद्र थे। आगे बात करते हैं प्रथम जैन संगति के बारे में बात करते हैं। प्रथम जैन संगति में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ। प्रथम जैन संगति कहाँ पे हुई थी? पाटलिपुत्र में हुआ था। पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगति का आयोजन हुआ था। नेक्स्ट आगे बात करते हैं दोस्तों प्रथम संगति। जैन धर्म के प्रथम संगति के बारे में बात करते हैं। तो जैन संगतियाँ जिनका सम्मेलन जो है प्रथम संगति की 300 ईसा पूर्व हुआ था। कब? 300 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पे? पाटलिपुत्र बिहार में। पाटलिपुत्र बिहार में हुआ था और इसके अध्यक्ष स्थूलभद्र थे। प्रथम संगति का आयोजन 300 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पे? पाटलिपुत्र बिहार में हुआ था और इसके अध्यक्ष दोस्तों जो है स्थूलभद्र थे। स्थूलभद्र इसके अध्यक्ष थे। द्वितीय जैन संगति की बात करें तो ये 512 ईस्वी में इसका आयोजन हुआ था। कहाँ पे? वल्लभी गुजरात में इसका आयोजन हुआ था। द्वितीय संगति का आयोजन 512 ईस्वी में वल्लभी गुजरात में हुआ था और इसके अध्यक्ष क्षमा श्रवण जो है द्वितीय संगति के अध्यक्ष थे, जिसका आयोजन जो है 512 ईस्वी में वल्लभी गुजरात में हुआ था। और प्रथम संगति का आयोजन 300 ईस्वी में पाटलिपुत्र में हुआ था, जिसके अध्यक्ष जो है स्थूलभद्र थे। स्यादवाद, ध्यान रखिए दोस्तों जो स्यादवाद की बात करें तो स्यादवाद सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित है। इसे अनेकांतवाद भी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में स्थित कौशाम्बी स्थान जो है बौद्ध एवं जैन धर्मों का दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थल है। कौशाम्बी क्या है? बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों से संबंधित है। कौशाम्बी उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद के समीप स्थान है जो कौशाम्बी और बौद्ध एवं जैन धर्म दोनों से संबंधित है। दोनों का ही तीर्थस्थल है। 16 महाजनपदों में भागवती सूत्र 16 महाजनपदों का
विवरण या उल्लेख जो है जैन धर्म के भगवती सूत्र में प्राप्त होता है। 16 महाजनपद जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये इनकी जानकारी भगवती सूत्र में प्राप्त होता है। बराबर गुफा, बराबर गुफा की बात करें तो बराबर गुफा की का निमित्त निर्माण जो है किसके लिए कराया गया था? आजीविकों के आवास के लिए। आजीविकों के आवास के लिए बराबर गुफा का निर्माण किया गया था। आजीविक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मखली गोसाल थे। पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत ब्रह्मचर्य को जोड़ा। किसको जोड़ा? 5वें महाव्रत ब्रह्मचर्य को जोड़ा। महावीर स्वामी ने अहिंसा, सत्य, अहिंसा, अस्तेय यानी चोरी न करना, अपरिग्रह, संपत्ति अर्जित न करना एवं ब्रह्मचर्य 5 महाव्रत की शिक्षा दी। वहीं सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह की चर्चा पार्श्वनाथ के द्वारा की गई थी और ब्रह्मचर्य को महावीर स्वामी ने जोड़ करके पाँच माने अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्य 5 महाव्रत की शिक्षा किसने दी? महावीर स्वामी ने दी। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र की रचयिता या लेखक भद्रबाहु हैं। कल्पसूत्र की रचना किसके द्वारा की गई? भद्रबाहु के द्वारा की गई। जैन मूर्ति पूजा का प्राचीनतम प्रमाणित अभिलेख हाथी गुफा अभिलेख है। हाथी गुफा अभिलेख से है जैन मूर्ति पूजा का प्राचीनतम प्रमाणिक अभिलेख हाथी गुफा अभिलेख है। जैन संप्रदाय में विभाजन के पश्चात दोस्तों ध्यान रखिए श्वेतांबर और दिगंबर 2 भागों में बढ़ गया। जैन धर्म विभाजन के पश्चात श्वेतांबर और दिगंबर 2 संप्रदाय में बढ़ गया। श्वेतांबर अनुयायी कौन थे? स्थूलभद्र थे और जबकि भद्रबाहु के अनुयायी दिगंबर कहलाए। भद्रबाहु के अनुयायी दिगंबर कहलाए और स्थूलभद्र के अनुयायी क्या कहलाए? श्वेतांबर कहलाए। आइए दोस्तों जो महावीर स्वामी के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानते हैं। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में। महावीर स्वामी ये 24वें तीर्थंकर थे जिनका जन्म जो है कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में हुआ था। इनका जन्म स्थल कहाँ पे है? इनका जन्म स्थल दोस्तों ध्यान रखिए कहाँ पे है? वैशाली के कुंड ग्राम के निकट बिहार में। वैशाली के कुंड ग्राम के निकट बिहार में स्थित है। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। इनके पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। ध्यान रखिए मुख्य पॉइंट है। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। ये बज्जी संघ के कुंड ग्राम के ज्ञात्रिक क्षत्रिय कुल के प्रधान थे। किसके थे? बज्जी संघ के ज्ञात्रिक क्षत्रिय थे। ज्ञात्रिक क्षत्रिय कुल के प्रधान थे। यानी महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ था जो कि बज्जी संघ के कुंड ग्राम के ज्ञात्रिक क्षत्रिय कुल के प्रधान थे और माता का नाम त्रिशला था। क्या था? माता का नाम त्रिशला। माता का नाम इनके त्रिशला था जो कि लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। किसकी? लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। किसकी? चेटक की बहन थी। कौन? त्रिशला जो कि महावीर स्वामी की क्या थी? माता थी। इनके बचपन का नाम वर्धमान महावीर था। वर्धमान महावीर जो है इनके बचपन का नाम था। इनके पत्नी का नाम क्या था? यशोदा था। इनके पत्नी का नाम यशोदा। इनके पत्नी का नाम यशोदा था जो कुंडी गोत्र की राजा समरवती की कन्या थी।
किस गोत्र की? कुंडी गोत्र के। कुंडी गोत्र के राजा, कुंडी गोत्र के राजा समरवती की कन्या थी। राजा समरवती की कन्या कौन थी? यशोदा। कुंडी गोत्र के राजा समरवती की कन्या थी। यशोदा कौन थी? महावीर स्वामी की पत्नी थी। इनकी पुत्री थी प्रियदर्शना। प्रियदर्शना इनकी पुत्री थी। क्या थी? प्रियदर्शना। प्रियदर्शना, ध्यान रखिए दोस्तों, प्रियदर्शना महावीर स्वामी की पुत्री थी। प्रियदर्शना, जिसे अणुजा भी कहा जाता है, अणुजा महावीर स्वामी की पुत्री थी। प्रमुख उपाधि इनकी थी केवलीन। प्रमुख उपाधि यानी महावीर स्वामी की प्रमुख उपाधि थी केवलीन। कैवल्य सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त व्यक्ति। केवलीन वह कहलाता है, कैवल्य यानी कैवल्य सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त व्यक्ति कैवल्य कहलाता है। जीन विजेता। जीन किससे संबंधित है? जीन विजेता। जीन विजेता, ध्यान रखिए दोस्तों, जीन विजेता, निर्ग्रंथ, बंधन रहित। निर्ग्रंथ, बंधन रहित इसे कहा जाता है। और अरहत पूज्य। अरहत क्या है? अरहत पूज्य कहलाता है। केवलीन यानी कैवल्य सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त व्यक्ति उपाधि थी। जीन का अर्थ है विजेता, और निर्ग्रंथ, बंधन रहित, अरहत पूज्य। निर्वाण प्राप्ति कहाँ पर हुआ था इनका? निर्वाण प्राप्ति के बारे में बात करें तो पावापुरी राजगिरी, बिहार में 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व, 468 ईसा पूर्व दोस्तों ध्यान रखिए, सस्तीपाल के यहाँ मल्ल गणराज्य के प्रधान का शासित क्षेत्र था। कहाँ? सस्तीपाल के यहाँ, जो कि मल्ल गणराज्य के प्रधान का शासित क्षेत्र था, वहीं पे पावापुरी राजगिरी में दोस्तों जो 72 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी का निर्वाण प्राप्ति हुई। तो ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें तथा अपने सगे संबंधी दोस्तों को शेयर करना न भूलें। थैंक यू दोस्त, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।